नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति मार्ग में। तो आज हम बृहस्पतिवार की पावन व्रत कथा सुनेंगे। चलिए सुनते हैं बृहस्पतिवार की पावन व्रत कथा। इस प्रकार है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर में भगवान का पूजन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो व्रत करती और ना ही भगवान की पूजा करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत, पूजा, दान आदि कार्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। इस समय वे यहाँ नहीं हैं। मुझे गृह कार्य से समय नहीं मिल पाता। मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है। फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु भेषधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं खुलवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं तथा जिसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोना, स्नान करना, राजा उस दिन हजामत करवाए, मांस मदिरा का सेवन करना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहां से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी वे दोनों तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं।
इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ उसे और कोई काम ना मिला तो वह जंगल से लकड़ी काट कर लाने और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन वे केवल जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और उससे 5 सेर भेजर मांग ला, जिससे कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी हुई और लौट गई। लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत कथा सुनने के कारण मैंने उससे बात नहीं की। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। फिर भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब कथा जब तक होती है तब तक ना तो वहाँ से उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुमने दासी क्यों भेजी थी। रानी की बहन ने, मेरे घर में अनाज नहीं था। तुम तो घर की दशा जानती हो, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर से भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले भी एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को इस बारे में बताया। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे भी अन्न के अभाव में तो हम रोज ही व्रत करते हैं। इनसे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी उस व्रत को किया करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र और धन देते हैं तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया
कि वे बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने व्रत रखा। वे घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लाई तथा उस चने की दाल बनाकर उससे व गुड़ से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर उनके व्रत करने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, हम एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तो रानी बोली, वह तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। अब दोनों ने बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी और तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से सारा धन नष्ट हो गया है। अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है, तो तुम्हें पुनः आलस्य होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए तथा प्याऊ लगवानी चाहिए, ब्राह्मणों और दीनहीनों को दान देना चाहिए, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर पाठशालाएं बनवानी चाहिए, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार सत्कार करने लगी। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश गया तो वह वहां बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां बिनकर लाता और उन्हें शहर में जाकर बेचाता। इस प्रकार वह अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा। तभी वहां बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले के जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार की कथा कहो या सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता,
जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात को मैंने सपने में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या कथा कहूं, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की ही तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दोगुना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर सकोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में ही कोई अन्य कार्य करती। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। वे सारे जौ सोने के हो जाते तो विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर लाकर वह उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ उसी तरह मलिनता से ही रहती। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। इस कन्या के रूप, शील और गुण को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न जल त्यागने के बारे में पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या और कोई कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करा दिया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण पहले की ही तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण
अपनी पुत्री से मिलने गया। कन्या ने पिता को दुखी देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया। तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के घर पहुंचा। तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, तो तुम्हारे घर की सारी दारिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की पची जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और रात में उसने एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग कर वे दोनों स्वर्ग को गए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे क्लेश दूर हो गए, पर अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव के नाराज हो जाने के कारण उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर गई जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां उसे हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि अवश्य ही मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसने उसी समय सैनिक बुलवाकर उस लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि ना जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे यह दुख मिला है, और उसी दुख को याद करने लगा जो उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर। अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदी गृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना, तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदी गृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। वह एक अन्य नगर का राजा है।
उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने खूंटी पर हार को टंगा हुआ देखा तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्राभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि ना जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर सोचने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा को मानकर वह अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुआं और बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह बाग और धर्मशालाएं किसके हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से बोली, देख, राजा हमें बहुत बुरी दशा में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध में रानी से पूछा कि बताओ, यह धन तुम्हें कैसे मिला? तब रानी ने उसे बताया कि हमें यह सारा धन बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, पर मैं रोज दिन में 3 बार कथा करूंगा तथा रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि वह अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोक कर कहा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी तथा कथा के आधी होते ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही राम राम कहते हुए वह मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान अपने खेत में हल चलाते हुए दिखा। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर में तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरैया खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहां से जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उससे सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुझसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठ खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द होना भी बंद हो गया।
राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरा दिन प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन ने कहा, हे भैया, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी यदि पड़ोस में कोई ऐसा हो तो मैं दिखाती हूँ। यह कहकर बहन देखने गई, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर वह पड़ोस के एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। इस कारण उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की सभी लोग प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब मैं अपने घर चलूँगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने लड़कों को साथ में ना ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बच्चा ही नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने घर लौट आया। घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। वह भोजन आदि किए बिना ही शैया पर लेट गया। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अतः वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन के आने पर तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसी मिलती? इस प्रकार जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सदा उसकी रक्षा करते हैं। जब रानी और राजा ने सच्ची भावना से बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सारी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी कर दी। इसलिए सबको बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए और सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। अब हम आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अब वो क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ में किसकी, स्वामी शरण गऊ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी,
पारे ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं दया में, किसी विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी, रक्षक तुम मेरे। करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। गुरु बृहस्पति भगवान की जय।